अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि रमज़ानुल मुबारक जो है वो करीब है और उसकी कुछ तैयारी कर लेते हैं। मैंने कहा कि अपनी बहनों को भी मोटिवेट करते हैं और अपनी भी सुस्ती दूर करते हैं। कुछ प्रेपरेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आपको भी आइडियाज़ मिलेंगे। किचन के हवाले से कुछ ऐसे हैक्स मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ जो वाकई में काम करते हैं। किचन की ग्रीस, कैबिनेट्स की ग्रीस और विंडोज़ को किस तरीके से क्लीन करना है, अवन की क्लीनिंग, ये सारा कुछ इसी व्लॉग में शामिल है। तो व्लॉग को एंड तक देखिएगा। फ़िलहाल मैं यहाँ पे अपने लिए बनाने के लिए आई थी कॉफ़ी और कैबिनेट खोली तो कॉफ़ी मिक्सर उठाया तो वो टूटा हुआ था। तो वैसे मैं कॉफ़ी कम पीती हूँ, लेकिन आज बहुत दिल कर रहा था कि पीती हूँ, तो उसके लिए जब मैंने मिक्सर उठाया तो वो टूटा हुआ था। तो शायद कई बच्चों से टूट गया था और उन्होंने वापस इसी तरीके से किचन में कैबिनेट में रख दिया और मुझे इसका पता ही नहीं था। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने वही देसी तरीके से चम्मच से कॉफ़ी को बीट किया और अपने लिए कॉफ़ी तैयार कर ली। फ़िलहाल मुझे कुछ हैवी खाना नहीं था, साथ में मैंने एक कुकी लिया, वो भी मैं आधा खाऊंगी और आधा मैं बाद में किसी और वक्त में इस्तेमाल कर लूँगी, क्योंकि ये काफ़ी हैवी होता है डेट कुकी। तो इसलिए मैंने इसको अभी सिर्फ थोड़ा ही इस्तेमाल किया है। और गाइस, मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, बस कुछ दिनों से तबीयत भी ठीक नहीं थी और इसके अलावा ये है कि मुझे लगता है कि कुछ कैट्स की वजह से मुझे एलर्जी हुई हुई है। तो या वो रीज़न है, या फिर सऊदी अरेबिया में आजकल ठंड भी बहुत ज़्यादा है। कभी ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है और कभी जो है वो गर्म हो जाता है मौसम। यहाँ के मौसम का भी पता नहीं चलता है आपको, अचानक ही यहाँ पे शुरू हो जाती है ठंडी हवाएं। शुरू शुरू में जब हम लोग सऊदी अरेबिया आए तो मैंने अपनी एक फ्रेंड से सुना था, वो सऊदी अरेबिया से होके गई थी। उन्होंने कहा था कि मैं एक अगर ग्लास भी इस्तेमाल करती हूँ ना, घर में अगर कोई भी फ़र्द कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहा होता है तो मैं उसको फ़ौरन धोती हूँ। अगर बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको धोना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान में रहते हुए तो ऐसी बात का एहसास नहीं होता था, लेकिन जब परदेश में आप रहते हैं ना तो फिर आपको अंदाज़ा होता है। जब आप विदाउट हेल्प सारे काम खुद कर रहे होते हैं तब आपको इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ साग आ गया हुआ था, तो आया एक दिन पहले था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। आज भी मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा टास्क इकट्ठे किए हुए थे। रमज़ान के हवाले से मुझे कुछ तैयारी करनी थी, तो साथ में मुझे ये साग भी जो है वो बनाना था। लेकिन फ़िलहाल मैंने सोचा कि इसको मैं काट के रख दूँगी, ये ना हो कि ये ख़राब हो जाए, बाद में इसको पका लूँगी। सीज़न में यहाँ पे पाकिस्तानी साग और ये पालक वग़ैरह आती है तो फिर दिल भी करता है कि उसको बनाएं। तो कुछ पालक मैं रमज़ान के लिए फ्रीज़ कर लूँगी और कुछ जो है वो मैं अभी इस्तेमाल कर लूँगी। ये इंतज़ार कर रहे हैं कि दरवाज़ा खुले और हम लोग अंदर जाएं। ये देखें इनके हाल, ये इतने शरारती हैं मैं आपको बता नहीं सकती, और इनकी वजह से मुझे एलर्जी भी हुई हुई है। मैं अंदर जा सकती हूँ, आप लोगों को नहीं लेके जा सकती हूँ बच्चे। नो 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 नो, नहीं। चलें जी, मैं अपना साग उठा के बाहर आ गई। एक तो रीज़न ये थी कि अंदर कचरा हो रहा था, मैंने कहा बाहर इसको काटना ज़्यादा सही रहेगा, तो बाहर धूप भी लगवा लेती हूँ और बाहर बैठते हुए ये साग भी काट लेती हूँ। लेकिन इन बिल्लियों ने मुझे आराम से बैठने नहीं दिया, ये ऊपर आ जाती है। असल में इनको खेलने की आदत है बच्चों के साथ। बच्चे तो इनको गोदों में उठा के खेलते हैं, लेकिन ये काम मुझसे नहीं होता। मैं दूर से तो इनको अटेंड कर लेती हूँ, लेकिन करीब से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और अच्छा, इसके अलावा अगर यम्बो से कुछ लोग किटन्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं इनको किसी को देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी कैट जो है वो दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई हुई है। तो इतनी ज़्यादा कैट्स जो है वो संभाली भी नहीं जा रही हैं, ऊपर से मुझे एलर्जी भी हो गई हुई है और हम इनको किसी ऐसी जगह भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये हमने बड़े प्यार से पाले हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे बच्चे भी आ गए हुए थे। आजकल बच्चे स्कूल से जल्दी आ रहे हैं, इनके एग्ज़ाम्स हो रहे थे। अच्छा जी, अब किचन की क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किचन की कैबिनेट्स साफ़ करनी है और वो काफ़ी ग्रीसी हुई हुई हैं, तो उसके लिए आपने ये हैक यूज़ करना है। आपने लेना है बेकिंग सोडा, साथ में आपने लेमन इसमें ऐड करना है, पानी ऐड करेंगे, साथ में आप जो डिश वॉशिंग लिक्विड होता है वो ऐड करके एक आपने स्प्रे सा तैयार कर लेना है। कोई भी आपके पास घर में बॉटल मौजूद हो, स्प्रे बॉटल हो या कोई भी बॉटल मौजूद हो, तो आप इसमें इसको डाल सकते हैं और फिर अपनी कैबिनेट्स में स्प्रे करके इसको साफ़ कर सकते हैं।
सकते हैं। मैं अभी आपको कैबिनेट साफ़ करके दिखाऊंगी, इतनी चमकती भी मिलेंगी इसको साफ़ करने के बाद। तो ये मिक्सचर जो है वो आसानी से तैयार हो जाता है। बेकिंग सोडा भी सबके घर मौजूद होता है और डिश वॉशिंग लिक्विड जो है वो भी मौजूद होता है, और इसके अलावा लेमन सफाई में बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। मैं अक्सर औक़ात जब मेरे पास कुछ लिक्विड वगैरह नहीं होता, क्लीनिंग स्प्रे नहीं होते, तो मैं सिर्फ लेमन से ही क्लीनिंग कर लेती हूँ और इतनी ज़बरदस्त हो जाती है, ऐसे हर जगह चमकने लग जाती है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। ठीक है, हमने ये एक क्लीनिंग स्प्रे यहाँ पे तैयार कर लिया हुआ है। अभी आपने अपने कैबिनेट्स पे इसको स्प्रे करके थोड़ी देर के लिए छोड़ना है। चाहे तो छोड़ें या तो फिर आप उसी वक्त इसको साफ़ कर लें। आपकी कैबिनेट्स जो है वो एकदम से चमक उठेंगी, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। जो भी स्टेन्स होंगे, जो भी ग्रीस होगी, वो आराम से यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अच्छा, जो ऊपर वाली कैबिनेट्स होती हैं वो फिर भी आपकी कुछ क्लीन होती हैं, लेकिन जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ होता है। मेरी भी जो नीचे वाली कैबिनेट्स थी उसके नीचे एक पट्टी सी बनी हुई थी, वो ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी और थोड़ी सी एफर्ट के बाद आराम से वो साफ़ हो गई। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये पहले भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसके ऊपर स्टेन्स थे और थोड़ा सा मैंने इसको रगड़ा और फिर उसके बाद ये बिल्कुल ही क्लीन हो गई। इसी तरीके से मैं पूरे किचन की कैबिनेट्स को साफ़ कर लूँगी। आपके सामने मैंने बस ये एक ही हिस्सा साफ़ किया है और इसके अलावा ग्लास के लिए एक अलग से स्प्रे होता है। ठीक है, वो फोमी स्प्रे इसके ऊपर यूज़ नहीं होता क्योंकि ग्लास आसानी से साफ़ नहीं होता, उसके लिए मैं अलग से स्प्रे बनाऊंगी। आप देख सकते हैं वो स्प्रे मैंने इसके ऊपर यूज़ किया था, किस तरीके से ग्लास भी चमक रहा है। और आप कैबिनेट्स भी चेक कर सकते हैं, ग्लास भी चेक कर सकते हैं, और इसके अलावा जो नीचे मैंने बॉर्डर साफ़ किया था वो ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ था, आप वो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से अच्छे से क्लीन हो चुका हुआ है। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पे ब्रेक लिया है और अभी मुझे बनाना था खाना। खाना आपका बना हुआ हो ना तो आपकी टेंशन ही ख़त्म हो जाती है, फिर आप आराम से बाकी अपने दूसरे काम देख लेते हो। तो मैं यहाँ पे कौरमा बना रही थी। प्याज को मैंने फ्राई किया। प्याज को फ्राई करने के बाद मैं उसको निकाल लूँगी और फिर उसको मैं ब्लेंड करके बाद में शामिल करूँगी और फिर इसी ऑयल में मैं चिकन को फ्राई कर लूँगी। अच्छा, मटन कौरमा बना रहे हो या फिर चिकन कौरमा बना रहे हो तो अगर इसकी भुनाई अच्छी हुई हो ना तो फिर ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इसको मैं हाई फ्लेम पे पहले थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी, फिर उसके बाद मैं इसमें अदरक लहसुन शामिल कर दूँगी, साथ में इसमें हल्दी ऐड कर दूँगी और कौरमा मसाला ऐड करके थोड़ी सी भुनाई करने के बाद जो प्याज हमने ब्लेंड की होगी वो शामिल कर दूँगी इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसमें दही ऐड कर दें और आपका ये कौरमा तैयार हो जाएगा। मैंने कहा चलें आप लोग क्लीनिंग से बोर ना हो तो साथ साथ आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर लेते हैं। तो बस मैंने इसको छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए, फिर इसमें पानी शामिल करूँगी और 10 मिनट पकाने के बाद आपका कौरमा तैयार हो चुका है और आप इसमें मज़ीद बादाम वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। और अच्छा, अभी मैं आप लोगों के साथ जो हैक शेयर करने वाली हूँ ये इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का हैक है। अगर आपके किचन में कुछ स्टेनलेस स्टील मटेरियल है, लाइक अगर आपके पास एम्प्लॉयंसेस हैं या सिंक वगैरह की सफाई करनी है तो आपने ये हैक ज़रूर ट्राई करना है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों के सामने ही साफ़ किया है, ये मेरा ब्रेड बॉक्स है जो कि बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो रहा था किसी भी चीज़ से। मैंने सिर्फ उसके ऊपर 2-3 ड्रॉप्स ऑलिव ऑयल के लिए हैं, उसको मैंने किचन क्लॉथ से इस तरीके से साफ़ किया तो एकदम से चमक उठा। दोबारा मैं आप लोगों के सामने ये दूसरी साइड उसकी साफ़ करूँगी जो कि बहुत ही इसके ऊपर स्टबन किस्म के स्टेन्स थे। थोड़े से मैंने इसके ऊपर ड्रॉप्स ऐड किए और फिर क्लॉथ से इस तरीके से साफ़ किया तो ये पूरा ब्रेड बॉक्स जो है वो चमक उठा। तो इसी तरीके से आप स्टेनलेस स्टील की सफाई कर सकते हैं। इस हैक को आप ज़रूर ट्राई करना और इस हैक के लिए लाइक्स तो बनते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और आप यकीन करें इस बॉक्स के ऊपर मैंने बहुत सारे स्प्रे यूज़ किए, ये किसी से भी इतना अच्छा साफ़ नहीं हुआ जितना ऑलिव ऑयल से हुआ है। अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। अभी हमने विंडोज़ क्लीन करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने विनेगर लिया है, 1 कप के जितना आपने विनेगर लेना है और उसमें आपने उतना ही पानी शामिल करना है। ठीक है, और इसको आपने मिक्स कर लेना है। चाहे तो आप इसमें थोड़े से ड्रॉप्स जो है वो डिश वॉशिंग लिक्विड के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यह है कि बस विनेगर और पानी आप लेके इसको मिक्स कर लेंगे और किसी भी स्प्रे बॉटल में इसको आपने डाल लेना है और फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं विंडोज़ के लिए। मेरे पास ये छोटी सी बॉटल थी और एक बॉटल में मैंने वो दूसरा मिक्सचर बनाया था, ये मैंने विंडोज़ के लिए बना लिया। तो अभी हम ये विंडोज़ पे स्प्रे कर लेते हैं और विंडोज़ की क्लीनिंग कर लेते हैं। विंडोज़ की क्लीनिंग करना बहुत मुश्किल काम होता है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो रह ही जाता है, बहुत अच्छे से साफ़ नहीं होता है। तो ये आपने स्प्रे यूज़ करना है विनेगर वाला और इस तरीके से मैंने स्प्रे करके फिर इसको वाइपर से क्लीन कर लिया था और ये जो विंडोज़ हैं वो भी चमक उठी थी।
हाँ, ये और बात है कि कुछ जो विंडोज़ थी वो बाहर से ख़राब हुई हुई थी और बाहर जो है इसके ऊपर कवर लगा हुआ है, उसको मैं अच्छे से साफ़ नहीं कर सकती थी। लेकिन हाँ, जो मेरी साइड पे विंडो थी उसको मैंने अच्छे से साफ़ किया और वो भी चमक उठी। ये जो स्प्रे है ये भी बड़ा ज़बरदस्त था। बाज़ औक़ात हम लोग ढूँढ रहे होते हैं स्पेशल विंडोज़ के लिए कि कोई हमें अच्छा सा क्लीनिंग स्प्रे मिल जाए। तो आप भी अपनी विंडोज़ को इस स्प्रे से क्लीन करके देखिएगा, इंशाल्लाह आप भी सेटिस्फाइड होंगे। और मैंने इसके सारे बॉर्डर्स भी क्लीन कर लिए थे और इस साइड पे मेरी लाइट भी बहुत कम है, लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं कि विंडोज़ किस तरीके से ये चमक रही हैं। अच्छा जी, अब आते हैं अवन की क्लीनिंग में, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है और अगर ख़राब हो तो वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है जिसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके मैंने उसमें लेमन स्लाइसेस ऐड कर दिए हैं। आपने इसको अवन में 1 मिनट के लिए रखना है, इसको ऑन कर देना 1 मिनट के लिए। इस तरीके से इसकी जो स्टीम है वो पूरे अवन में बन जाएगी और फिर इसी स्टीम से आपने इस अवन को क्लीन करना है। खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और इसके अलावा अवन की ग्रीस भी रिमूव हो जाएगी। 1 मिनट के बाद मैंने इसको खोला, फिर उसके बाद इसका आपने स्विच बंद कर देना है। स्विच बंद करके ही हमेशा सफाई करनी चाहिए, ठीक है। और फिर इसकी प्लेट में निकाल लूँगी, इसको मैं अलग वॉश करूँगी और बाकी जो अंदर इसकी स्टीम बनी है लेमन की उससे हम इसकी क्लीनिंग कर लेंगे। बाज़ औक़ात हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं और यही चीज़ें ही काफ़ी यूज़फुल साबित होती हैं। लेमन मेरा फेवरेट है सफाई में और इससे मैं आगे भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से स्टोव को क्लीन किया। तो मैंने आप लोगों को बताया कि मैं अक्सर औक़ात जो है वो लेमन से ही अपना स्टोव और अवन जो है वो साफ़ करती हूँ। अंदर से मैंने इसको लेमन से साफ़ किया है और बाहर चूँकि ये ग्लास है तो इसको जो हम लोगों ने विंडो के लिए स्प्रे यूज़ किया था उसी स्प्रे से मैं क्लीन कर लूँगी। आप ये भी देखिएगा, शायद विंडो से आप लोगों को इतना अच्छे से क्लियर नज़र ना आ रहा हो, लेकिन अभी आप अवन के इस विंडो से चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से ये साफ़ हुआ है। आप इसकी आवाज़ से ही चेक कर सकते हैं कि कितने अच्छे से इसकी सफाई हो रही है। ये उसी विनेगर स्प्रे का कमाल है और आप ख़ुद अपनी आँखों से देख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ से इसका कवर भी उतार रही हूँ। हमारे इस घर में बहुत ज़्यादा डस्ट होती है तो इसलिए मैंने इसको कवर करके रखा हुआ है। हालांकि कहते हैं कि अवन को कवर करके नहीं रखना चाहिए, लेकिन बस डस्ट बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए फिर कभी कभार मैं रख लेती हूँ। लेकिन अभी मैंने इसका कवर उतार लिया था क्योंकि उसको मैं वॉश करूँगी, फिर उसके बाद मैं इसको रख लूँगी। ये छोटा सा मैंने यहाँ पे ट्रक रखा हुआ है जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं स्टोव क्लीनिंग पे, जो कि हर वक्त इस्तेमाल हो रहा होता है और हर वक्त ही ख़राब हो रहा होता है और इसकी सफाई भी बड़ी मुश्किल हो जाती है बाज़ों का। तो यहाँ सिर्फ मैंने लेमन जूस ही ऐड किया है और मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। स्पंज मेरा बिल्कुल क्लीन था, इसके ऊपर कुछ सोप वगैरह नहीं है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ से मैं ऑयल जो है वो ऑयल ग्रीस जो है वो रिमूव कर रही हूँ। बस आपको कुछ भी नहीं लेना, चंद ड्रॉप्स आपने लेमन जूस के लेने हैं और अपना स्टोव इसी तरीके से चमका देना है। आपने फॉइल को इग्नोर करना है क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं उसको भी चेंज करती। उसको मैंने बाद में चेंज कर लिया था, लेकिन फ़िलहाल बस मुझे जो आप लोगों को दिखाना था वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उसके बाद हम लोग आएंगे फ्रिज की सफाई की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी रमज़ान में। जैसे कि कुछ आप लोगों ने फ्रीज़ करके भी रखना होता है और चीज़ें स्टॉक वगैरह करनी होती हैं, तो उसके लिए बेहतर है कि फ़्रिज को भी पहले से साफ़ कर लें। लेकिन जो मेरा फ्रिज का डोर है ना, इसको मैं जितना भी साफ़ कर लूँ ये लगता नहीं है कि ये साफ़ हुआ हुआ है। इसकी बॉडी जो है वो ख़राब हो चुकी हुई है, इसका कलर वाइट से येलो हो चुका हुआ है। तो इसीलिए कभी मेरा दिल करता है कि फ़्रिज ही चेंज कर लूँ, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनको हम इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने फ़िलहाल बाहर से ही साफ़ किया है। अंदर से उसकी सफाई हुई हुई थी, लेकिन उसके कुछ ऑर्गेनाइज़र्स वगैरह मुझे रखने थे, सोचा वो आप लोगों के साथ मैं बाद में शेयर करूँगी। और अभी यहाँ पे मैं कुछ नट्स वगैरह निकाल रही हूँ। जो बाहर रखने थे वो मैंने बाहर रख दिए और जो अभी मुझे फ्रिज में रखने थे वो मैं निकाल के इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र में रख दूँगी। और बस इसके अलावा इंशाल्लाह आगे आप लोगों के साथ कोशिश करूँगी कि फ़ूड प्रेप भी शेयर करूँ। इस बार इरादा नहीं है शेयर करने का, क्योंकि मैं फ़्रेश ज़्यादातर बना रही होती हूँ। बच्चों ने हर दिन कुछ नया खाना होता है तो उसी हवाले से फिर नई नई चीज़ें, नई नई रेसिपीज़ बन रही होती हैं। तो फिर अगर मैं पहले से इतना ढेर सारा बना के रख दूँ
तो वो भी सही नहीं होता है। थोड़ा बहुत बनाऊँगी इंशाल्लाह, वो शेयर करूँगी जो ज़रूरी चीज़ें होंगी। यह है कि मैं ज़्यादा हमेशा नहीं बना के रखती हूँ, थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ, वही बनाती हूँ जो इस्तेमाल होता है, ठीक है। वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी अगर मैंने कुछ बनाया तो अभी बस मैंने ये जार रिफ़िल कर लिए थे और अभी मैं आप लोगों को ये पूरा किचन दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने ये सारी सफाई की है। सारे आप लोगों के साथ हैक्स शेयर किए हैं जिन जिन के साथ मैंने सफाई की। इंशाल्लाह अगर आप लोग भी ट्राई करेंगे तो आप लोग भी सेटिस्फाइड होंगे। तो बस आज का व्लॉग इतना ही, और आपने व्लॉग को लाइक ज़रूर करना है, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।